सरफराज साहब के साथ क्या खेल खेल रही हो? कौन सा खेल? अब सरफराज से मेरा क्या ताल्लुक? ताल्लुक तो है। ये बताओ, उस औरत का कुछ पता चला जिसकी वजह से तुम्हारा घर उजड़ गया? बस अंकल, पता तो चल चुका है, बस उसको कैफे किरदार तक पहुंचाना बाकी है। अरे क्या हुआ? देखो उसे बुखार हो रहा है। लो भाई, फिर नया कोई ड्रामा शुरू। तुम्हारा दिमाग खराब है? उसे बुखार हो रहा है और तुम ड्रामा कह रही हो? शर्म करो शगुफ्ता। कैसा मेरा नसीब है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या क्या हुआ? क्या करूं क्या करूं क्या करूं? क्या गर्दान पड़ रही हो तुम? क्या 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 करूं मैं? क्या हो गया? तुम मुझे देखकर चौंक क्यों गई? बस बुरी नजर वाले अगर अपने हो ना तो उनसे ज्यादा बच के रहना चाहिए। मैंने सुना है गैरों से ज्यादा अपनों की नजर रखती है। सिर्फ तुम ही नहीं हो जो दुआ करती हो, इस घर में और लोग भी हैं जो दुआ करते हैं। हाथ में तस्बीह लेने से और सर पे दुपट्टा ओढ़े रहने से मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी दुआएं लगती हैं। यहाँ हालत पतली हुई पड़ी है यार, हाथ में ढेला नहीं है, तुम मेला घूमने की बात कर रही हो। तो कब तक यहाँ डेरा डाले पड़े रहेंगे? क्या ये अच्छा नहीं है कि हम तुम्हारे बड़े से शानदार बंगले में जाके रहें? घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई है बस। ट्रेजेडी? वो तो मुझे पता है कि होनी ही थी। तुम्हें कैसे पता? ऐसे पता कि वो मनहूस जो तुम्हारे घर आ गई है। क्या मैं आपकी मदद कर दूं भाभी सियान? मसला क्या है तुम्हारे साथ? कोई बात एक बारी में क्यों नहीं समझ में आती तुम्हें? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किचन में आने की? कितना बचोगी? कहां कहां तक बचोगी? मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। तुमने मुझे जितनी तकलीफें पहुंचाई हैं, इन सब का गिन गिन कर बदला लेने का वक्त आ गया है। तो तुम्हें इन सब का हिसाब देना पड़ेगा। कारोबारी बच्चा हूं और अपना उधार किसी पर नहीं छोड़ता। लेकिन मैं क्या क्या करने वाला हूं, अगर तुम वो सोच भी लो तो तुम्हारे दिमाग की रगें फटने लगेंगी। बस जितने दिन हंसकर गुजार सकती हो गुजार लो, फिर तो मैं तुम्हारा रोता धोता गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा देखना चाहता हूं। तुम मुझसे भीख मांगोगी, लेकिन फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो सिर्फ एक ही सूरत में, कि तुम अपनी जिंदगी मेरे नाम कर दो। अरे तूबा, कितनी गर्मी पड़ रही है। अच्छा मैं शोरूम जा रहा हूं, तुम ना दोपहर को मुझे। तूबा तूबा जी क्या हो गया? किस सोच में गुम हो? कुछ नहीं, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। कौन सी बात की समझ नहीं आई तुम्हें? वो आमना की शादी के दिन। क्या हुआ था आमना की शादी के दिन? सरफराज साहब का रुझान शगुफ्ता की तरफ कुछ ज्यादा ही नहीं था। ये तुम कैसे कह सकती हो? माजरत के साथ, सरफराज साहब का शगुफ्ता की तरफ देखने का अंदाज आम अंदाज नहीं था। हाँ, मगर वो सिर्फ इसलिए कि सरफराज साहब ने बुरे वक्त में शगुफ्ता की जान बचाई थी, उसकी मदद की थी। लेकिन रशीद, मुझे उनकी नजरें खटक रही हैं। तूबा, ये तुम किस बात का शक लेकर बैठ गई हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम
खामखा क्यों शगुफ्ता के पीछे पड़ी हुई हो? रशीद, मैंने जो महसूस किया बस आपको बता दिया। तुम्हें उसकी हर हरकत में क्यों गड़बड़ नजर आती है? मैं एक औरत हूँ और मर्द की निगाहों को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। अरे भाई, वो कोई जवान लड़की थोड़ी ही है, उसकी उम्र देखो, फिर कोई ऐसा इल्जाम लगाओ उस पर। उम्र ही तो अक्सर धोखेबाजी कर जाती है। आखिर उसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? आज तक उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया। रशीद, अब मैं क्या क्या बताऊं आपको। देखो तूबा, मेरे साथ और मेरी बेटी अनीला के साथ जो कुछ हुआ वो एक माजी का हिस्सा था। रशीद, आप जो मुझे बातें सुना रहे, शायद आप भूल गए कि मैंने आपका साथ किस वक्त में दिया था। ठीक है, मैं मानता हूं तुमने एहसान किया मेरे ऊपर, लेकिन तूबा उसका मकसद नहीं है कि तुम इसकी आड़ में जो चाहे करती फिरो। पापा, अगर आपको मेरे यहाँ पर रहना बुरा लग रहा है तो फिक्र ना करें, मैं चली जाऊंगी। पापा, आप मेरे बारे में अपनी सोच कैसे मुसल्लत कर सकते हैं? मुझे तो हैरत हो रही है ये बात सोच के। हैरत तो मुझे भी हो रही है बेटा, अपनी परवरिश पर। तुम्हारी सोच बिल्कुल अलग हो गई है हमसे, आदि से, सबसे। अब हो गई है ना गलती, अब इस गलती को हजम करने की कोशिश करें। आप लोग मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, मुझे तो हैरत है। आप लोग मेरी फैमिली है या दुश्मन? You know what, Dad? मैं हमेशा आपसे कहता था इसे इतनी ढील मत दें, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी। अब देख ले नतीजा। ऐसे क्या घूर घूर के देख रही है मेरी जान? खूबसूरत आदमी कभी देखा नहीं है क्या? खूबसूरत आदमी की ऐसी हरकतें होती हैं। ऐसी कौन सी गलत हरकत कर दी मैंने? इतना शरीफ तो बच्चा हूं। आय हाय, शरीफ बच्चा? तो क्या शरीफ बच्चे काम नहीं करते? क्यों नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें गुनगुनाने और टांगे हिलाने से फुर्सत मिले तो तुम काम के बारे में सोचोगे ना। वैसे आमना, मैं देख रहा हूँ तुम शादी के बाद ना मुझसे इस तरह बात करने लग गई हो। इसीलिए कि छोटी अम्मी और अम्मी की बातें सुननी पड़ती हैं मुझे। अच्छा, तो जरा मैं भी तो जानूं कि इजहार के बारे में उनकी क्या इजहार राय है। सुनोगे? हाँ। निखट्टू, कामचोर, हड हराम। है? क्या कह रही हो ये? ये मैं नहीं, ये मेरे घर वालों के आला ख्यालात हैं तुम्हारे लिए। बहुत ही बुरे ख्यालात हैं यार। इसका मतलब है कि मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। अगर तुम जॉब करोगे ना तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। फिलहाल तुम तो अपना मुंह बंद रखो और मुझे देखने दो कि मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। ये सब छोड़ो, जाके काम करो। हाय अम्मा,
जॉब ढूंढने निकल जाओ यार कहीं से, क्या करूं? क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। छुड़वा सकती हो तो छुड़वा लो। सलीम तुम तो हो ही बेगैरत, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, छोड़ो मेरा हाथ। तो यही सोचेगा ना तेवर और भाभी के दरमियान कितना प्यार है। मैं बता रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो। सलीम साहब, अरे भाभी ख्याल किया करे ना, इतनी बार का हवाई चप्पलें ना पहना करें, गिरने लगी थी। ख्याल से जाइएगा। अरे यार शौकत देखो ना, आजकल की लड़कियां कितनी नाजुक हैं। हाँ सलीम साहब, आप सही कह रहे हैं। अगर आप वक्त पर अनीला बीबी को ना पकड़ते तो खुदा ना खास्ता उनको चोट लग सकती थी। अच्छा ऐसा करो, मेरे लिए एक चाय लेकर आओ। जी जी, मैं अभी लाता हूँ। और हाँ, पत्ती ज्यादा डालना। हाँ लाया, अभी लिया ही। तुम्हें बस घूरना ही आता है, हेल्प भी करा दिया करो कुछ। ये तुम खेल खेल रही हो ना, मुझे सब समझ आ रहा है। हाँ, मेरे खेल को छोड़ो, तुम अपना बताओ, सरफराज साहब के साथ क्या खेल खेल रही हो? कौन सा खेल? अब सरफराज से मेरा क्या ताल्लुक? ताल्लुक तो है। मतलब क्या है तुम्हारा? अरे अरे, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तिनका तो चोर की दाढ़ी में होता है, और शुक्र है औरतों की दाढ़ी नहीं होती, वरना तिनका तो छोड़ो, पूरा झाड़ू होता। कहना क्या चाह रही हो ये बताओ। अब अरे मैं तो बस यही कह रही हूँ कि तुम समधन हो ना, ये रिश्ता कम है क्या? हाँ तो हूं मैं उसकी समधन, मगर तुम जिस अंदाज से पूछ रही हो मुझे तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही। तुम्हारी नीयत में मुझे फतूर दिख रहा है साफ। अरे वो तो मैंने नोटिस किया था कि आमना की शादी वाले दिन वो तुम्हें कुछ अलग नजरों से देख रहे थे। अच्छा, अब सबकी नजरों को जांचने का ठेका तो नहीं ले रखा मैंने। हाँ वैसे ये भी ठीक है। और वैसे भी जो देखता है देखने दो। तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? तुम क्यों जल रही हो इतना? जलती है मेरी जूती। हाय जरा ध्यान से बीबी, वो क्या है ना, जलती हुई जूती में तुम्हारे अपने ही पैर हैं, जल जाएंगे। ध्यान से। क्यों भाई मोहतरमा, इतना परेशान क्यों बैठी हैं आप? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप बताएं कुछ चाहिए आपको? नहीं, हाँ अगर आप चाय पियेंगी तो हम भी पी लेंगे। आप पियेंगे तो मैं भी चाय पी लूंगी। जबरदस्त। अरे भाई सलीम को भी कह देना, वो भी चाय पी लेगा हमारे साथ। सलीम का तो मुझे पता नहीं है वो कहाँ है। मैं चाय के साथ कुछ और लेकर आऊं? भाई तुम बताओ, तुम्हारा कुछ मूड हो रहा है खाने का? मैं बस सोच रही थी सबके लिए चना चाट बना लेती हूँ। बस फिर हम भी चना चाट खाते हैं। थैंक यू। ये कहाँ फिरता रहता है सलीम यार, किन मसाइल में फंसा हुआ है।
जीत ही रहो भाई। इसकी शक्ल तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। हाँ, अच्छी ही बनी होगी। क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू। अरे भाई सलीम, आओ बैठो। कैसे अंकल? हम अच्छे हैं और बहुत ज्यादा अच्छे हैं भी। चना चाट ट्राई करो, अनिला ने बनाई, बड़े मजे की है। जी अंकल, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि बनाने में तो भाभी जान का कोई जवाब नहीं। ये बताओ कहाँ गायब रहते हो यार? केस वगैरह का पता चला कुछ? कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा केस? बस अंकल, आपको तो मालूम है, काम के सिलसिले में आना जाना लगा रहता है। और रही बात केसेस की, वो तकरीबन सब निमटने वाले हैं। बस डर ये है कि कोई नया केस ना शुरू हो जाए। दूसरा केस? अरे अंकल, आपको तो पता है कि पुलिस वाले एक केस खत्म करके दूसरे केस में लटका देते हैं। मुझे हैरत होती है उन लोगों पर जो किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाकर उसकी जिंदगी के कीमती साल छीन लेते हैं यार। सही कह रहे हैं आप। ओह थैंक यू, जीती रहो बेटा। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों के करतूत ही ऐसे होते हैं। ये बताओ, उस औरत का कुछ पता चला जिसकी वजह से तुम्हारा घर उजड़ गया? बस अंकल, पता तो चल चुका है, बस उसको कैफे किरदार तक पहुंचाना बाकी है। अरे क्या हुआ भाई, तुम ख्याल नहीं रखती हो अपना? नहीं कुछ नहीं हुआ, बस। शौकत, मरहम लेकर आओ कोई। ठीक हूँ मैं, ठीक। दिखाएं भाभी, मैं फूंक मार देता हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। जाओ जाके हाथ धो। ठंडा पानी डालिएगा। देखो शगुफ्ता, जिंदगी में कैसे अजीब इत्तेफाकात होते रहते हैं। कौन से इत्तेफाक की बात कर रहे हैं आप? जिस शख्स ने बुरे वक्त में तुम्हारी जान बचाई वो अनिला का ससुर निकल आया। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, ये एक इत्तेफाक ही तो है। सारी जिंदगी इंसान की इत्तेफाकात पर ही मबनी होती है। हाँ रशीद, आप बुरा नहीं मानना, मगर एक बात की मुझे समझ नहीं आई। किस बात की समझ नहीं आई? देखो, शादी की दावत देने के बावजूद अनिला आमना की शादी में नहीं आई। हाँ सही कहती हो, आना तो चाहिए था उसे। रशीद, आप मुझसे अनिला की लाख नाराजगी सही, मगर आमना तो उसकी छोटी बहन थी ना, उसमें तो उसे शरीक होना चाहिए था। शगुफ्ता, मैं समझता हूं कि अनिला का हमारे घर से दिल बहुत बुरा हो चुका है, शायद वो इसीलिए नहीं आई। चलो खैर, जैसे उसकी मर्जी, बस मेरी तो ये दुआ है वो जहां रहे खुश रहे। आमीन। अच्छा, वो इजहार कहाँ है, नजर नहीं आ रहा? वो एक काम के सिलसिले में बाहर गया है। काम के सिलसिले में? चलो अच्छी बात है, जिम्मेदारी का मुजाहरा तो कर रहा है ना वो। अरे जाहिर सी बात है, खानदानी लड़का है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। अच्छा है ना, किसी काम से लग जाए तो। वही तो। शुक्र है कि हाथ ज्यादा नहीं जला, वरना तो हॉस्पिटल जाना पड़ता। उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगा। अदील यहाँ होते तो कितने परेशान हो जाते। ऐसे तो
ऐसे तो मेरी जरा भी तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकते। और वैसे भी किचन में हाथ जलना तो हम औरतों का मामूली है। मगर वो सलीम, वो किस औरत का जिक्र कर रहा था? कहीं मेरा तो नहीं? वो यकीनन मेरे ही बारे में बात कर रहा था। उसने पापा और अदील की नज़रों में उस औरत यानी मुझे इंतहाई जालिम और गुनहगार साबित कर दिया है, और खुद दुनिया का सबसे बड़ा मजलूम इंसान बनकर खड़ा हो गया है। वो तो शुक्र है उसने खुल के मेरा नाम नहीं लिया, वरना अदील और पापा की नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाती। या अल्लाह, उस शैतान से मेरी जान छुड़वा दे, मेरी ज़िंदगी से कहीं दूर दफा हो जाएगा। आमना, अच्छा हुआ तुम मिल गई। ये बताओ तुम्हारा मनोज शौहर कहाँ मरा हुआ है? अम्मा ऐसे तो ना बोलो। क्यों ना बोलूं? शादी के बाद अब तक कौन सा सुख दे दिया उसने तुम्हें? वो गए तो है काम ढूंढने, बस दुआ करें उनको कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। अरे भाई, दुआ कर रही हूँ कि उसे अच्छी सी जॉब मिल जाए तुम्हारे लिए, ताकि तुम खुशहाल रहो। दिमाग खराब करके रख। बस बातें कर लो तुम लोग। सब्जी काटी? नहीं सासू माँ, आप भी कुछ हिलजुल कर लिया करें। बड़ी आई, अभी आमना की शादी हुई है, नहीं मैं उससे तो कोई काम करवाने की नहीं, समझी? तो मैं आमना को कह भी नहीं रही, समझी? सारा बोझ मुझ नन्ही सी जान पर आ गया है। शर्म करो। बात सुनो, हम घर के काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सुबह से मैं कितना काम कर चुकी हूँ, अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। तो ठीक है, फिर रह लेना भूखी, और रशीद आए ना तो दे देना जवाब उनको। ताने मारने के अलावा भी कुछ कर लिया करो, सिर्फ ताने कसने आते हैं। ताने कौन दे रहा है? हाँ, ताने नहीं दे रही तो क्या कह रही हो? अम्मा जितनी देर आप दोनों ने लड़ने में लगा दी ना, इतनी देर में खाना पक के तैयार हो जाता है। तू मुझे मत पका। जा बोल के जा कमरे में जाके आराम कर, वरना पड़ जाएगा काम करना। चल जल्दी आराम कर, और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, थोड़ा सा दबा दे। चल। अरे कहाँ जा रही है? बनाओ, इतना लोगों को बनाया है, खाना नहीं बन सकता। कितनी कामचोर हडराम है ये दोनों माँ बेटी। मेरे तो सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। अब खाना कौन पकाएगा? परदेसी ढोला शाला जीवे ढोला बहु दूरों आए सफरा दा थकिया मैं नहीं जगाया परदेसी। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। आज तुम मुझे लग रहे हो काम के बंदे। अरे मलक साहब, मैं तो हूँ ही काम का बंदा। बस अगर मुझे कोई अच्छे तरीके से समझा देना तो मैं एक्यूरेट काम करता हूँ। मिस्टर एक्यूरेट, अब वो जो पीछे है ना तुम्हारे, उनको ही पानी लाजमी देना, समझे? अच्छा। और सुनो, और इन पौधों को ज्यादा पानी मत देना। जिस तरह तुम ज्यादा खा लेते हो तो हाजमा खराब हो जाता है ना, वैसे इनका भी हाजमा खराब हो जाता है। आप फिक्र नहीं करें मलिक साहब, इन पौधों के साथ ना मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। अब इनका ख्याल ना मैं अपने दिल से रखता हूँ। गुड, वेरी गुड। ये हुई ना बात। अच्छा, लगे रहो, फिर पानी दो, ठीक है? और हाँ मलिक साहब, आज तो खैर होगी। क्यों, क्या हुआ? आज तो अल्लाह ने बचा लिया नीला बीबी को, वरना वो अस्पताल में होती। ऐसी क्या बात हो गई? और उससे मुझे बताया क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं बताया होगा ना कि आप खामखा परेशान हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है, मगर तुम बताओ हुआ क्या? वो क्या है ना, सलीम भाई ऊपर से। यार सलीम की कहानी छोड़ो, अनीला के साथ क्या हुआ ये बताओ। मेरी बात सुन ले मलिक साहब, सलीम बाबू आ रहे थे और अनीला बीबी जा रही थी कि अचानक उनका पाँव। मुझे इतनी डिटेल बता रहे हो, अनीला को क्या हुआ ये बताओ। अनीला बीबी आ रही थी, उनका पाँव फिसल गया, अचानक से सलीम बाबू ने उनको पकड़ लिया और वो बच गई, वरना उनको चोट लग जाती। मैं ये कह रहा हूँ। ओह खुदाया, शुक्र है सलीम उस वक्त मौजूद था। मलिक साहब, वैसे कभी कभी किसी की मौजूदगी है ना, वो नेक शुक्र साबित होती है, जैसे मेरी। अल्लाह आपका भला करे। पता करें नीला बीबी का। चलो तुम करो काम।
तूबा, क्या हुआ? इसे तो बुखार हो रहा है। ये सब लोग कहाँ हैं? आमना, शगुफ्ता, कहाँ हो? जी क्या हो गया है? देखो इसे बुखार हो रहा है। लो भाई फिर नया कोई ड्रामा शुरू। तुम्हारा दिमाग खराब है? उसे बुखार हो रहा है और तुम ड्रामा कह रही हो। शर्म करो शगुफ्ता, तुम दोनों के घर में होते हुए तुम्हें पता ही नहीं है कि तूबा को बुखार हुआ है। अब्बा अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी हैं। किसी की तबीयत बता के खराब नहीं होती, और मुझे तो लग रहा है कि आज खाना भी नहीं बना होगा। जाहिर सी बात है। शगुफ्ता, आज रात का खाना भी तुम तैयार कर लेना। रशीद जब इतने काम करती हूँ तो ये भी कर लूंगी, क्यों आमना? तो कर लिया करो ना बगैर बोले। चलो चलो रूम में मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, उठो। वाह माँ, तुम तो बहुत कुछ कर सकती हो। शुक्र है ये बात अपने बाप के जाने के बाद कही। माँ क्या जरूरत है कुछ पकाने की? क्यों, तुम्हारा बाप क्या खाएगा मेरा सर? अरे अम्मा अब तो हमारे पास पैसे भी हैं। हाँ मैं काम करती हूँ ना, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि अब ना घर का खाना ऑनलाइन पे आ जाता है। ये तो तूने मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। इससे तो मेरी जान भी छुट जाएगी खाना पकाने से, और तो और टेस्टी खाना भी मिलेगा। खैर इससे तो पूछ लूं, रुको। रशीद, रशीद सूप बनाओ या खिचड़ी? सर मिलाओ के मेरा बस चला ना, इसको जहर खिला दूं, रशीद को नहीं उसको। चलो ऑर्डर करना चाह। हाँ मैं कम इन अंकल? यस प्लीज। थैंक यू। भाई क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है सब? मैं खैरियत से हूँ, आप बताएं, आपने बुलवाया मुझे? यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अरे अंकल, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं? तुमने आज हमारे खानदान पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। शौकत ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या मेरा मतलब है, क्या बताया शौकत ने? भाई यही कि किस तरह तुमने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए हमारी अनीला की हिफाजत की। ओहो अंकल, अंकल वो तो मेरा फर्ज था। मैं भाभी जान के ऊपर कैसे आंच आने देता, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी अंकल। तुम्हारी नजर में चाहे ना हो, लेकिन हमारी नजर में ये बहुत बड़ी बात है। अरे अंकल कैसी बात कर रहे हैं, हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे यार इतनी इंकिसारी भी अच्छी नहीं होती है। अरे अंकल, अगर आइंदा भी ऐसी कोई सूरत हाल हुई, आप मुझे इससे बढ़कर पाएंगे। यकीनन यार, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। जीते रहो। ट्रस्ट मी, आई विल नेवर लेट यू डाउन। गुड यार। शौकत, चाय तो पियेंगे ना? इजहार, कहां से आ रहे हो? मैं ये तुम कहां गायब रहते हो सारा सारा दिन? अंकल का काम की तलाश में गया था ना मैं। अच्छा, क्या बना, कोई जॉब मिली? बस 3 जगह इंटरव्यूज दे के आया हूँ, दुआ करें हो जाए कुछ ना कुछ। मिल जाएगा बेटा इंशाल्लाह। और काम करने वालों की ही जीत होती है, बल्कि माँ को भी वही बेटा अच्छा लगता है जो बरसरे रोजगार होता है। इंशाल्लाह अंकल, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। शाबाश।
मुझे तुमसे यही उम्मीद है। आखिर वैसे भी ना मुझे खुद भी बेकार घर पे बैठने का बिल्कुल शौक नहीं है। एक मर्द को ये बात जचती भी नहीं है। जब तो बस मैं हाथ पाँव मारने के लिए निकल गया बाहर काम की तलाश में, शायद कुछ मिल जाए। हाँ बेटा, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो कामयाबी तुम्हारी होगी। नियत? हाँ बेटा, नीयत का साफ होना बहुत जरूरी है। मैंने जब रेंटा कार का बिजनेस शुरू किया था तो नीयत साफ करके और इंतहाई ईमानदारी के साथ काम किया। देखो आज मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ। हाँ अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस आज से मैं भी आपके नक्शे कदम पे चलने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं इजहार, तुम्हें ये करना पड़ेगा अगर तुम जिंदगी में एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हो और रोशन मुस्तकबिल चाहते हो तो। बस अंकल समझ ले कि मैंने आपकी नसीहत गिरा से बांध ली। चलो अच्छी बात है। आओ, सब लोग खाने पे इंतजार कर रहे हैं। जी अंकल। थक गए होगे? बहुत बहुत थक गया। या अल्लाह, सलीम जैसी मुसीबत कब मेरी जिंदगी से टलेगी? मैं कब तक इस इम्तिहान से गुजरती रहूंगी? सलीम क्यों मेरी जिंदगी को अजाब बनाने पे तुला है? अल्लाह मुझे उसके शर से महफूज रख।